हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, स्टार्ट है यहाँ से। वे पुस्तकें जिनमें शब्द न लिखे हों या बहुत कम शब्द हों, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? दृश्यात्मक कौशल और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, अर्थात दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि कौन करता है, उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए दिया है चित्रात्मक पुस्तकें, बी दिया विश्वकोश, सी दिया मिथक और अनुश्रुति, डी दिया वास्तविक वस्तुएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रात्मक पुस्तकें, जो कि दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है तंत्रिका संबंधित विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति, जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? ये दिया अधिगम विकलांगता, बी दिया अधिगम प्राथमिकता, सी दिया अधिगम शैली, डी दिया अधिगम भिन्नता। तो देखिए कह रहा है कि तंत्रिका संबंधित विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम विकलांगता। चलिए अगला देखते हैं। गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कर सकती है? ये दिया है अध्यापक को भाषा सीखने में मदद करती है, बी दिया है शिक्षार्थियों को भाषा अर्जित करने में मदद करती है, सी दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है, डी दिया मनोरंजन का स्रोत है। तो देखिए गुणवत्ता परक शिक्षण अधिगम सामग्री जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है सुगम अर्थात आसान बनाती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वे शिक्षण सामग्री जो कुछ निश्चित कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण आदि के लिए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? यदि कौशल आधारित शिक्षण सामग्री, बी दिया श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री, सी दिया है ज्ञान विषयक शिक्षण सामग्री, डी दिया है कक्षाई शिक्षण सामग्री। तो देखिए इसको कहा जाता है श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं? जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यह उसके स्वनिम स्तर को प्रभावित करती है। ए दिया है उच्चारण, बी दिया है वर्तनी, सी दिया है कोश विषयक, डी दिया है सांस्कृतिक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वनिम स्तर को जो प्रभावित करती है उच्चारण। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा? ये दिया है घर की वस्तुएं, बी दिया वास्तविक वस्तुएं, सी दिया है शिक्षण सामग्री, डी दिया है कक्षा कक्ष सामग्री। तो देखिए सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है, यह जो कि वास्तविक वस्तुएं हैं अर्थात रियलिया। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वे विद्यार्थी जो शब्दों में किसी अक्षर को छोड़ने जैसी वर्तनी संबंधित गलतियां करते हैं, वे किससे ग्रस्त होते हैं? अर्थात कोई विद्यार्थी जो है पढ़ रहा है तो अक्षर को छोड़ देता है, इस प्रकार की गलतियों या से ग्रस्त है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया है गति संचलन विषयक विकलांगता, बी दिया संरचनात्मक विकलांगता, सी दिया वाक क्षति, डी दिया अधिगम विकलांगता। तो देखिए इसको कहा जाता है अधिगम विकलांगता। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक अध्यापक ने महसूस किया कि एक विद्यार्थी बोलते और लिखते समय लगातार कुछ गलतियां करता है, जैसे कि वाक्य है चूंकि तुम संघर्ष कर रहे हो। इस वाक्य को वह इस प्रकार बोलता है, संघर्ष की स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए? इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाती हैं? ये दिया है कोश विषयक, बी दिया वर्तनी, सी दिया संरचनात्मक, डी दिया स्वनिम अर्थात ध्वन्यात्मक। तो देखिए इस प्रकार की जो है गलतियों या फिर त्रुटियों को संरचनात्मक त्रुटि कहा जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं, किसी नवीन कोश विषयक या संरचनात्मक अवधारणा को स्पष्ट करते समय संवादों के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। ए दिया है पाठ्य पुस्तकें, बी दिया है विश्वकोश, सी दिया है शब्दकोश, डी दिया है वास्तविक वस्तुएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक वस्तुएं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ए दिया चित्रात्मक पुस्तकें, बी दिया विश्वकोश, सी दिया मिथक और अनुश्रुति, डी दिया है इतिहास के नायकों की कहानियां। तो कह रहा है कि बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तो यह है विश्वकोश, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाषा संबंधित गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं। ये दिया है अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक अर्थात वर्कशीट, बी दिया प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य, सी दिया सीखने योग्य विस्तार और शिक्षण योग्य, डी दिया भाषा के नियमों पर केंद्रित। तो भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने योग्य, विस्तार और शिक्षण योग्य। चलिए अगला देखते हैं, किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है। ये दिया है बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसा कि वे करते हैं, बी दिया है दूसरे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि बच्चे देते हैं, सी दिया है बच्चे यह मान लेते हैं कि बच्चे की अपेक्षा दूसरे लोग अनिच्छुक हैं, डी दिया दूसरे लोग बच्चे की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग बिल्कुल वैसे ही सुनते हैं और महसूस करते हैं जैसा कि वे करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, करा चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग करते हैं। मनुष्य के पास क्या होता है। ये दिया है भाषा अर्जन उपकरण, बी दिया सार्वभौमिक व्याकरण, सी दिया बोधगम्य निवेश उपकरण, डी दिया संप्रेषणात्मक दक्षता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा अर्जन उपकरण। चलिए अगला देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे। ए दिया शिक्षण के लिए तैयारी, बी दिया यादृच्छिक प्रक्रिया, सी दिया प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम, डी दिया व्यवस्थित प्रक्रिया। तो उपचारात्मक शिक्षण कई बार आ चुका है, इसको कहेंगे व्यवस्थित प्रक्रिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालिका अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से बहुत आनंदित होती है, उसका यह आनंद क्या संकेत देता है। अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग से ये दिया है विमर्श की भाषा की जागरूकता, बी दिया अर्थगत झुकाव, सी दिया निगमनात्मक तार्किकता, डी दिया मानसिक अवरोध। तो इसको कहते हैं विमर्श की भाषा की जागरूकता, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।